अब क्वेश्चन ये है कि अगर गेट के एग्जाम के लिए इतनी तैयारी की है, साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, किसी ने अभी पढ़ना शुरू किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर गेट एग्जाम नहीं निकला तो फिर क्या करोगे? ठीक है, मतलब सर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम फेल हो गए गेट में तो क्या होगा? ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पहले तो मुझे बताओ कि तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता है। राजे, आप लोग गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग IAS की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई भी फील्ड का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पर जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो इंजीनियर हो सकता है, पर उसने IAS के एग्जाम के दौरान ज्योग्राफी उठाई हो, पब उठाई हो, ठीक है। अब उसने 5-6 साल उसने कुछ ऐसा तैयार किया जो स्पेसिफिकली IAS के लिए। अब अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। पर यहां पर ऐसा नहीं होता। यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपने गेट एग्जाम की तैयारी करी है, इसका मतलब आपने सोम पढ़ा है, टोम पढ़ा है, MD पढ़ा है, MV पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है, आपने पूरा थर्मल पोर्शन पढ़ा है, आपने फ्लूइड पढ़ा है, तो आपने प्रोडक्शन पढ़ा है, इंडस्ट्रियल पढ़ा है, ठीक है। तो अगर इन केस भगवान ना करे अगर गेट एग्जाम नहीं भी निकलता तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास यू हैव गॉट द नॉलेज। ठीक है, आपको टैग नहीं मिला, आपको रैंक नहीं मिला, आपको स्कोर कार्ड नहीं मिला, पर आपके पास नॉलेज तो है। आपके कॉलेज में अगर कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, अगर वो रिटर्न कंडक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपकी क्लास में आपका रिटर्न निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। अगर वो लोग इंटरव्यू लेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑफकोर्स वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बिकॉज आप बीटेक करके आए हो, आपने पढ़ाई की है, यू हैव गॉट नो प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। फिर भी क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है फॉर गेट एग्जाम, आप उस इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बेटर वे से टैकल कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो दिमाग से ना ये चीज बिल्कुल निकाल दो कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। भाई अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने मतलब ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है जो आपको 3-4 साल पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर आपने उसे ढंग से पढ़ा है तो जो और अपॉर्चुनिटीज होंगी ये वो आपको काम आएगी जब आपकी जॉब लगेगी, जब आप एक्चुअल प्लांट में जाओगे काम करने के लिए, तब आपको ये नॉलेज काम आएगी, ठीक है। आपको नॉलेज होगी, आप बेटर वे में परफॉर्म करोगे, आपके ज़्यादा बेटर इंक्रीमेंट्स लगेंगे, आप ज़्यादा बेटर ग्रो करोगे। ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है। तो भाई दोबारा ना ये सोचना मत, ये पूछना मत कि अगर नहीं निकला गेट एग्जाम तो क्या होगा। भाई तुम्हारी जो मेहनत है ना वो खाली नहीं जाने वाली। तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, गेट एग्जाम के लिए तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो, तो कुछ फालतू नहीं किया तुमने। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कॉलेज के साथ साथ करनी चाहिए थी, जो तुमने करी नहीं है। समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है भाई। अगर भगवान ना करेगा नहीं भी निकलता ना, स्टिल ये एफर्ट जो है तुम्हें बहुत ज्यादा पे करके जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो। मेरी कोई गाइडेंस है, मुझसे तुम बात ले कर सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मेरी एंड्रॉयड ऐप जो है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नाम भी लिखा हुआ है। उसमें जो चैट सेक्शन है उस पर तुम पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, तुम्हारी जो भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए मुझसे ले सकते हो, मैं उसका कोई चार्ज नहीं करता, ठीक है ना। और अगर तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तुम उस पर वो भी पढ़ सकते हो, गेट 24 के लिए भी पढ़ सकते हो, जो भी 24 डेज के बाद है। अगर तुम्हें PYQs वगैरह के सॉल्यूशंस देखने हैं, कुछ अगर रेफर करना है तो वो भी कर सकते हो। और अगर 25 या 26 के लिए पढ़ना है तो उसके भी नए बैचेस मैंने शुरू किए हैं, वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो राजीव बिल्कुल भी चिंता ना करो कि अगर नहीं निकला तो क्या होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी मेहनत कर रहे हो तुम्हें जरूर पे करके जाएगी। मनीष जिंदल का एक एक स्टूडेंट ये बात जानता है कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। इस बात को याद रखना। जो भी फसल बोओगे ना भाई, फल वो दे के जाएगी और काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर खाली बैठोगे कुछ नहीं बोओगे तो भी उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चिंता ना करो, ठीक है ना।